आप मुझे ये बता दीजिए कि हमारी मईशत की सांसें तो इस वक्त IMF से जुड़ी हुई हैं, दोस्त मुल्कों से हमें कर्जा भी आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा, लेकिन क्या ये हमारे मुआशी मसाइल की लॉन्ग टर्म पॉलिसी है या इसके अलावा हमें कोई ऐसी पॉलिसी, कोई ऐसे फैसले करने पड़ेंगे कि हमें किसी पर इन्हिसार ही ना करना पड़े? देखें, जब तक आप मईशत पे सियासत करते रहेंगे ना, तो आने वाले दिन इससे भी ज्यादा बुरे हैं। इसहाक डार साहब ने क्या किया, उन्होंने क्या जुल्म किया? ये बात उन्होंने बिल्कुल ठीक की कि हम मईशत को उसी तरह ठीक कर रहे हैं जिस तरह उन्होंने 97-98 में की और 2013-14 में की। लेकिन ये ना तो 1997-98 है, ना ये 2013-14 है, ये 2022-23 है। और यहां ये ब्लंडर कर गए वही चीजें रिपीट करते हुए। इसहाक डार साहब ने क्या किया? डॉलर को जबरदस्ती रोके रखा, जिससे आपके इंटरबैंक में और आपके ओपन मार्केट में बड़ा रेट में एक बड़ा गैप पैदा हो गया। आपकी जो रेमिटेंसेज आ रही थी, इससे आपके रिजर्व बढ़ रहे थे, या आपकी जो एक्सपोर्ट होती है या आपकी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, इससे आपके रिजर्व बढ़ते हैं। आपकी रेमिटेंसेज जो हैं वो हवाला हुंडी पर चली गई। कौन बाहर से पैसे भेजेगा जिसमें उसको 20 रुपए 30 रुपए कम मिल रहे हो? आपकी जब रेमिटेंसेज जो हैं वो डाइवर्ट हो गई हवाला हुंडी की जानिब, तो आपके रिजर्व्स गिरने शुरू हो गए। इनको इदराक नहीं हुआ। ये अभी 97-98 में बैठे हुए थे, ये 2013-14 में बैठे हुए थे। फिर इन्होंने क्या किया कि डॉलर और रुपए वाले मामले पे, ताकि रुपए पे प्रेशर ना आए, इन्होंने एलसीज रोक दी। उससे आपका खाम मटेरियल रुक गया। उसके बाद क्या हुआ कि आपकी इंडस्ट्री जो है वो बंद होना शुरू हो गई। जब आपकी इंडस्ट्री बंद होना शुरू हो गई, आपकी एक्सपोर्ट्स रुक गई। जब आपकी एक्सपोर्ट्स रुक गई, तो उसके बाद आपके रिजर्व जो हैं वो बिल्कुल गिरना शुरू हो गए। और तीसरा जो है, माहौल मुल्क में ऐसा बना दिया गया, ऐसे माहौल में आपकी जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो आ ही नहीं सकती थी। इसहाक डार साहब जो हैं वो इस वक्त वो मकबूल फैसलों के चक्कर में, फिर एक और उन्होंने मकबूल फैसला करने की कोशिश की। उस पर मैं भी बात करूंगा, तो बहुत से लोग ये कह रहे होंगे, देखें जी ये अवाम के भले की बात नहीं हो रही। इसमें मसला ये है कि IMF, इमरान खान साहब ने भी जाते हुए यही किया कि जो उन्होंने जो डिसीजंस लिए, जो उन्होंने सब्सिडीज दी, IMF से आपने कमिटमेंट की हुई थी। आपके सिस्टम ने IMF के साथ जो कमिटमेंट की थी, मुल्क ने जो कमिटमेंट की थी, वो पूरी नहीं हुई। उसके बाद IMF जो है वो इस वक्त नाक से लकीरें निकलवा रहा है। IMF के साथ होने वाली कमिटमेंट में फिर इसहाक डार साहब ने भी वही काम करना शुरू कर दिया, मकबूल फैसले करने शुरू कर दिए। उन्होंने IMF को ललकारना शुरू कर दिया। IMF ने अब जो शराइत रखी हैं, अगर ये आप इन पे मकबूल फैसले ही करेंगे, आप तलक फैसले नहीं करेंगे, उसके बाद IMF का प्रोग्राम नहीं मिलेगा आपको। लॉन्ग टर्म तो बहुत दूर की बात है। आपने इस वक्त जो शॉर्ट टर्म फैसले करके इस वक्त मुल्क को बुहरान से निकालना है, उसमें आपको मुश्किल पेश आएगी। आने वाले दिनों में जो है, अगर हमारे जो रिजर्व्स हैं आर्जी तौर पर हम इसमें कोई मैनेज कर लेंगे, इसमें आर्मी चीफ साहब की बड़ी एफर्ट्स हैं और वो हमेशा से हमारी फौज की एफर्ट्स रही हैं, हमारी ये सियासतदानों की तो तैयारियां ही नहीं है। तो मईशत को ठीक करने के हवाले से आपको मकबूल फैसले करने की बजाय आपको तलक फैसले करने पड़ेंगे। जब तक इमरान खान साहब भी इस तरह बैठ के ये कहते रहेंगे, देखें ये आटा जो है ये वफाकी हुकूमत नहीं, ये सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है, ये सूबाई हुकूमतों और जिले इंतजामिया की जिम्मेदारी है। और वहां पर पंजाब में KP में हुकूमत किसकी है? ठीक है, जो जरदारी साहब की वहां पर हुकूमत है, लेकिन बाकी सूबों में भी आप देखें सूरत हाल क्या है। वफाकी हुकूमत यहां देखें, मीडिया को चाहिए कि फैक्ट सामने रखे। आटे के थैले की कीमत देखें ना, 20 किलो के आटे की थैले की कीमत 2300 रुपए से बढ़ गई है 3000, और कहीं पर ये 3500 का मिल रहा है 20 किलो आटे का थैला। इस वक्त मुल्क के अंदर, मैं आपको बताऊं, इस वक्त मुल्क के अंदर आटा जो है उसकी गंदुम की फरावानी है, लेकिन मुल्क के अंदर एक एनवायरनमेंट ऐसा बना दिया गया है कि हर शख्स पैनिक है, लोग इसको जखीरा कर रहे हैं। चावल है, गंदुम है, इसको जखीरा किया जा रहा है। ये किसने जाकर गोदामों पे छापे मारने हैं? किसने ये जो जखीरा किया हुआ है निकालना है? ये सूबों ने निकालना है। वफाकी हुकूमत ने क्या करना है? ये तो 22 किलोमीटर की आप इसको ताना देते हैं कि 22 किलोमीटर पर हुकूमत है, ये सूबों ने करना है। सूबे भी सियासत में पड़े हैं, वफाक भी सियासत में पड़ा है। सूबे पिछले 2 महीने से ये डिबेट चल रही है, असम्बलियां रहनी है नहीं रहनी। ऐसी सूरत में वो जिले इंतजामिया काम क्या करेगी? यहां पर बैठ के ये इमरान खान को गिराने की तैयारियां कर रहे हैं। अवाम का कोई भी नहीं सोच रहा। वफाकी हुकूमत की अपनी एक जिम्मेदारियां है, लेकिन यहां सूबाई हुकूमतों की भी अपनी जिम्मेदारी है। और इसहाक डार साहब जो फैसले कर रहे हैं, उनको मकबूल फैसलों से निकलकर
उनको तल्ख फैसलों की जानिब जाना होगा, लेकिन उसके लिए जो सबसे बड़ी अपोजिशन जमात है उसको भी इन ग्राउंड रियलिटीज को समझकर, वो जो आर्मी चीफ साहब ने भी कहा कि बहुत से मामलात पे कंसेंसस की जरूरत है, इस वक्त अगर आप कंसेंसस के साथ नहीं चलेंगे तो इससे ज्यादा बुरे हालात खुदा न खास्ता आगे खड़े हैं।